बहुत समय पहले की बात है। उत्तराखंड के एक छोटे से पहाड़ी गांव बनखाल में एक लड़की रहती थी। उसका नाम था देन प्रियमवदा। वह देखने में बहुत सुंदर थी। गोरा रंग, लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें और चाल में आत्मविश्वास। लेकिन इस सुंदरता के साथ साथ उसमें एक और चीज थी, घमंड। प्रियमवदा को लगता था कि वो गांव की सबसे सुंदर, सबसे होशियार और सबसे योग्य लड़की है। वह दूसरों से बात करते हुए हमेशा खुद को ऊंचा समझती। गांव की अन्य लड़कियां जब खेतों में काम करतीं या पानी भरतीं तो वह उनके ऊपर हंसती और कहती, मुझ जैसी लड़कियां खेतों में काम नहीं करतीं, ये तो तुम्हारे बस की बात है। वह स्कूल में भी पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन जब कोई दूसरा अच्छा अंक लाता तो वह ताना देती, अरे यह तो किस्मत से हो गया होगा, असली टैलेंट तो मेरे पास है। गांव के लोग उसके व्यवहार से दुखी थे, लेकिन उसकी माँ शांति देवी बहुत ही साधारण और दयालु महिला थीं। वो हमेशा उसे समझातीं, बिटिया, सुंदरता और ज्ञान का घमंड मत कर, ये सब भगवान की देन है। अगर किसी दिन ये सब चला गया तो क्या रह जाएगा। लेकिन प्रियमवदा माँ की बातों को हल्के में लेती और कहती, माँ, ये सब लोग मुझसे जलते हैं, मैं सबसे अलग हूँ। एक दिन गांव में एक नया शिक्षक आया। नाम था द विक्रम सरदारब्बाइम। वह शहर से पढ़े लिखे थे और बहुत ही सादगी से रहते थे। उन्होंने बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उन्हें और जीवन मूल्यों के बारे में भी सिखाना शुरू किया। जब उन्होंने देखा कि प्रियमवदा कितनी घमंडी है तो उन्होंने एक दिन उसे एक कहानी सुनाई। एक मोर था जो अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व करता था। वह सबको तुच्छ समझता, लेकिन जब बारिश आई और उसका भारी पंख भीग गया तो वह उड़ भी नहीं पाया। तभी एक मामूली सी चिड़िया उसे बचा कर ले गई। प्रियमवदा ने हंसते हुए कहा, सर, मैं कोई मोर नहीं हूं जो भीग जाऊं। विक्रम सर मुस्कुराए और बोले, ठीक है, वक्त ही सिखाएगा। कुछ ही महीनों बाद प्रियमवदा के पिता को दिल का दौरा पड़ा। घर की हालत बिगड़ने लगी। अब स्कूल की फीस देना मुश्किल हो गया। माँ सिलाई का काम करने लगीं और प्रियमवदा को भी खेतों में हाथ बटाना पड़ा। अब वही लड़कियां जिन पर वह कभी हंसती थीं, उसी की मदद करने लगीं। कोई उसे खाना भेजता, कोई उसके लिए किताबें लाता, कोई माँ की मदद करता। प्रियमवदा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ में आया कि सम्मान, सच्चान प्यार और इंसानियत ही असली सुंदरता है, न कि रूप या नाम। धीरे धीरे प्रियमवदा बदलने लगी। वह विनम्र हो गई। अब वह सबकी मदद करती, हर किसी से प्यार से बात करती, और सबसे बड़ी बात, वह अपनी माँ की हर बात को मानने लगी। कुछ सालों बाद वह एक मन सरकारी अफसर वर बन गई, लेकिन उसने अपना गांव नहीं छोड़ा। वह गांव लौट आई, एक लाइब्रेरी बनाई, लड़कियों को मुफ्त में पढ़ाना शुरू किया और हर किसी को यह सिखाया, अगर आप में कोई खास बात है तो उसे बांटो, उस पर घमंड मत करो। घमंड एक दिन सब कुछ छीन लेता है। अहंकार इंसान को अकेला कर देता है, लेकिन नम्रता उसे लोगों का प्यारा बना देती है। सुंदरता और ज्ञान का सही उपयोग तभी है जब वो दूसरों की मदद में लगे।